सही में होता है आप लोगों को टेंशन वगैरह? गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। पता है कि नहीं आपको? पिछले एक हफ्ते के न्यूज़पेपर में दो लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी से जुड़े हुए थे, दे कमिटेड सुसाइड। बाकी दुनिया तो इतनी हार्श है बेटा, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी। दुनिया कभी किसी के लिए सॉफ्ट, अच्छी, उदार थी नहीं, कि पैसिमिस्टिक है। लेकिन बहुत ध्यान रखना है इस चीज का कि आप अभी सबसे आसान और सबसे सुविधाजनक जिंदगी जी रहे हैं। आगे आने वाली जिंदगी इससे कई गुना टफ है। इसको नहीं संभाल पाए तो आगे तो कुछ संभलेगा ही नहीं, तो पहले इसको संभालें। मैं कह रहा हूं कि वर्तमान दौर में मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस, इट इज अ सब्जेक्ट दैट इज मोस्टली इन द डिस्कशन। और पिछले एक हफ्ते में दो लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी से जुड़े हुए थे, दे कमिटेड सुसाइड। तो तनाव, वास्तव में मैंने उसको जब पढ़ा तो मुझे ये लगा कि इससे क्या ये वास्तव में इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि बच्चे इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखना, मानसिक मजबूती को बनाए रखना इस तैयारी के दौरान कितना जरूरी है। आपकी जिंदगी से आपके घर के 4-5 लोगों के अलावा ना किसी दोस्त, ना किसी रिश्तेदार, और उसको तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तुम कल के मरते आज मरो। और दिक्कत यह है कि आप उन 4 लोगों के अलावा बाकी सबके लिए मरने बैठे हो। अब समझे क्या कहा मैंने? जिन 4 लोगों का तुम्हारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा अधिकार है, जो 4 लोग तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा चिंतित हैं, तुम उन 4 लोगों को बाईपास करके अरे गहरे नत्थु खैरों के लिए मरते हो। चाहे वो दोस्तों की लड़ाई हो, चाहे वो रिश्तेदारों का ताना हो। अरे वो खाना खिला रहा है जो ताना मार रहा है तुमको। माँ बाप तो ताना नहीं मारते, अपनी दुख कह सकते हैं। तो ऐसे दोस्त के ताने के लिए कि तेरा क्या हुआ, ऐसे रिश्तेदार के ताने के लिए कि तेरी जिंदगी का क्या होगा, या ऐसे लड़के लड़की के ताने के लिए जो सफल ना होने पर तुमको छोड़ देगा, तुम उनको कैसे दुखी कर सकते हो जो तुम्हारे लिए जीते? जब ये सोचोगे तो ऐसी चीजें दिमाग में नहीं आएंगी। बाकी दुनिया तो इतनी हार्श है बेटा, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। दुनिया कभी किसी के लिए सॉफ्ट, अच्छी, उदार थी नहीं। उसको महसूस करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना कि अब मैं अच्छा अच्छा ले लेता हूं, बुरा बुरा छोड़ देता हूं, मैं अफेक्ट नहीं होता। पर कठिन है। फॉर दैट यू नीड टू बी एब्सोल्युटली। और उसके लिए मैंने कहा एक प्रैक्टिकल तरीका भी, अपने आसपास ऐसे लोगों को आने ही मत दो। एक टेंशन किससे होता है? फोन से। वो बाहर हो गया, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ होगा। दूसरा किससे होता है? सोशल। मैं हूं ही नहीं, ना मेरा इंस्टा, ना मेरा फेसबुक। तो वहां से भी आने वाली ये सब नेगेटिव एनर्जी है जो आती है आपको परेशान करने की। तो मैं आपको व्यवहारिक तरीका बता रहा हूं। मैं मेंटली स्ट्रांग हूं ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को कैसे बचाता हूं, आप भी बचा सकते। अननोन नंबर उठाओगे तब ना डिजिटल अरेस्ट में जाओगे, तब ना फ्रॉड के शिकार होगे, तब ना कोई उल्लू बनाएगा, तब ना कोई चैट जीपीटी उसमें क्या डीप फेक में निपटाएगा। आप रहोगे ही नहीं। इन दोनों में तो कैसे करेगा? आधे तनाव ये हैं। तो एक फोन बता दिया मैंने, सोशल मीडिया पर मामला है नहीं। और हर वो व्यक्ति जो मुझे पहली, दूसरी, तीसरी बार मिलने पर ये लगे कि पैसिमिस्टिक है, पैसिमिस्टिक समझ रहे हो, नेगेटिव एनर्जी देता है, ये खराब है, ये खराब, बुराई 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 खेलता है, मैं उससे दूर हो जाता हूं, क्योंकि उसके अंदर की नेगेटिविटी मेरे अंदर भी आ सकती है। अब बताओ, ये 3 चीजें करना आप में से किसी के लिए भी कैसे मुश्किल है? थोड़ी सी विल पावर चाहिए। और ये किया तो आपने डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी को 50% तो वैसे ही खत्म कर दिया। आप में से बहुत से लोगों की समस्या होगी ना, मन में बुरा बुरा लग रहा है, तो ये 3 चीजें करो तो आधा सा बुरा लगना बंद हो जाएगा। फिर सिर्फ एक ही चीज का बुरा लगेगा, आज पढ़ा नहीं, आज टारगेट पूरा नहीं हुआ, आज पेपर अच्छा, और ये बुरा लगना अच्छा है। जैसे मेरी लाइफ में 2 ही 3 चीजों का बुरा लगता है मुझे। आज क्लास पढ़ाने में मजा नहीं आया, मजा आना चाहिए। मुझे ये नहीं लगना चाहिए यार आज मैंने उल्लू बना दिया, क्योंकि मुझे तो पता रहता है और मैं तो बताते जाऊंगा, आपको नहीं पता चलेगा। डूइंग योर वर्क, आप जो काम कर रहे हैं उसमें ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने गलत किया, पहली बात। दूसरा, मैं दुखी या परेशान होता हूं जब वो क्लोज निट के मेरे 4 लोग, 5 लोग जो हैं उनके साथ कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उसको आप हेल्प नहीं कर सकते। तो ऐसी 2-3 चीजें ही हैं जो आपको बुरा लगा सकती हैं। तो मैंने इन्हीं चीजों पे सीमित कर लिया। आप भी अपने आप को सीमित कर लो। आपकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा बुरा किस में लगेगा? 1, आज पढ़ाई अच्छे से नहीं की। 2, नंबर अच्छे नहीं आए। 3, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। 4, वो छोड़ के चला गया या गई। इसके अलावा 5वां है ही नहीं आपका। आप जबरदस्ती अपने आप को इंपॉर्टेंट मान रहे हो। आखिरी वाली हटा दो तो 3 ही बचा। अब इसके बाद जो है ना वो आपका गैर जरूरी है। मैं अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं, अब फिर वो बाकी गैर जरूरी है, क्योंकि आपसे अच्छे दिखने वाले भी लाखों हैं, आपसे खराब दिखने वाले भी। वो तो मन के संतोष की बात है। तो इसके अलावा प्रतिष्ठा की चाह, पहचान की चाह, प्यार की चाह, सम्मान की चाह, वो सब में है।
और वो गैर जरूरी तनाव देने वाली चीजें। और ये सारी चाह भी यदि आपकी है, पैसा, पहचान, प्रतिष्ठा, प्यार, पापा पापा हो गया, पैसा, पहचान, प्रतिष्ठा, प्यार, ये सब सिर्फ एक चीज से आएगा, सफलता। और इन चार की चिंता अभी करोगे तो कभी नहीं मिलेगी सफलता। इसको बाहर कर दो अपनी लाइफ से, मोबाइल के तनाव को बाहर कर दो, सोशल मीडिया के तनाव को बाहर कर दो, उसके तनाव को बाहर कर दो। इन 5 के अलावा मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी लाइफ में कोई तनाव होता ही नहीं। सही में होता है आप लोगों को टेंशन वगैरह? मैं सोचता हूं कई बार ना मेरे बेटे से मिला दूं आपको, उसका नाम रखें उसके स्कूल में मोस्ट चिल्ड गाय। वो इतना चिल है कि उसके आसपास बर्फ जम जाए। अब उसकी क्लास में 20 लोग हैं, वो दूसरा आ गया, सेकंड रैंक, तो क्या हुआ? वो 20वां आ गया तो क्या हुआ? समझ गए? हॉस्टल में रहने की सबसे प्राइम मोस्ट रिक्वायरमेंट यही है। एक दिन आया मुझसे कहता, पापा मुझे कंपटीशन क्यों फील नहीं होता? फील ही नहीं होता उसको। कोई उससे अच्छा दिख रहा है, गुड फॉर हिम, कोई उससे छोटा, गुड फॉर हिम, कोई अच्छा खेल रहा है तो गुड फॉर हिम, मुझे जो आता है मैं उतने में खुश हूं। तो मैं उससे सीखता हूं, मतलब मैं भी ऐसा नहीं हूं, मेरे अंदर भी कंपटीशन सबके अंदर आता है ना, चिल्ड गाय। फिर मैं सोचा कि ऐसा क्यों है, तो मैंने उससे कहा कि कंपटीशन अभाव से आता है बेटा। तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे फील होता था यार ये तो अब मैं उसको ऐसे स्कूल में भेज दिया हूं जहां वो सबसे अभावग्रस्त लगेगा, हम सबसे गरीब। और अब मुझे लग रहा है कि उसे फील होगा कि मुझे यहां जाना है। भाई व्हेन यू आर एट टॉप तो सब क्या है, अब क्या कंपटीशन करूं? ठीक है, आपको ऐसे तो ये आप अपने लिए अपनाइए, आप ऐसे लोगों से मिलिए जो आपसे बेहतर हैं। यदि आप कंपटीशन लेना चाहते हो, यदि आप मोस्ट चिल्ड हो, मेरे बेटे की कैटेगरी के, और यदि आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो और आप दूसरों को आगे देखकर आपको चिढ़, जलन, कुंठा, गुस्सा आता है, तो आप उनसे मिलो जो आपसे, बस यही 2 सोल्यूशन। आप कैसे हो ये आपको पता है। मेरे जैसे बेटे जैसों का इलाज, चिल्ड होने का इलाज क्या है? ऊपर वाला। और वोलेटाइल होने का इलाज क्या है? नीचे। दोनों ही स्थितियों में डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन दूसरे वाले में ज्यादा होता है, जब आपको दूसरों को देखकर चिढ़ होती है। चिल्ड वाले बहुत कम मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं, बहुत मुश्किल से होते हैं कि जिनको अफेक्टेड। चिल्ड मतलब स्थित प्रज्ञ, फिलॉसफी में समझते हैं ना, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, वो है स्थित प्रज्ञ। तो वैसा बनना तो कठिन है। तो फिर ये देख के खुश रहा करो कि बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं जिनको कोचिंग ही करते नहीं मिली, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो कोचिंग कर पाए। बहुत सारे लोग बिलासपुर में ऐसे हैं जो दिल्ली आईएएस में नहीं पढ़ पाए, फीस ज्यादा थी, और समझौता करके टी कोचिंग में पढ़ रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड, ऐसा भी देखा होगा आपने, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन यार महंगा है, नहीं पढ़ पाएंगे। अब जब उनको देखोगे तो बताओ डिप्रेशन किसको आना चाहिए, आपको कि उनको? तो जब आप दूसरों से बेहतर स्थिति में हो, दूसरों से बेहतर नॉलेज ले रहे हो, दूसरों से बेहतर कोचिंग कर रहे हो, तो सिलेक्शन की संभावना भी आपकी, तो फिर आप कैसे डिप्रेशन में आ सकते हो? आप तो छत्तीसगढ़ के उस 2% क्रीम में से हो जिसको बेस्ट नॉलेज, बेस्ट इंफॉर्मेशन, बेस्ट टेक्नोलॉजी, सब चीजें मिल रही। फिर गैर जरूरी टेंशन लोगे तो दुनिया में बहुत है। अब टेंशन ये भी हो सकता है कि अभी भूकंप आ जाए, हम सब गिर जाएं, टेंशन तो कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखोगे अब। हाँ, ये पेपर में जो पढ़ रहे हो वो भाई उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन बहुत ध्यान रखना है इस चीज का कि आप अभी सबसे आसान और सबसे सुविधाजनक जिंदगी जी रहे हो। आगे आने वाली जिंदगी इससे कई गुना टफ है। इसको नहीं संभाल पाए तो आगे तो कुछ संभलेगा ही नहीं, तो पहले इसको संभालो।